हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है पर्पस एंड फंक्शन ऑफ लाइन ट्रैप और वेव ट्रैप। तो जो बेसिक पर्पस ये है कि ये जो हमारा वेव ट्रैप होता है ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है और इस सीरीज़ में कनेक्ट होता है हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन एंटर हो रही होती है हमारे सबस्टेशन के अंदर, और हाई इम्पीडेंस या उसे स्टॉप करता है। जितनी भी हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसको रोकने में काम करता है, और जो लो फ्रीक्वेंसी या पावर फ्रीक्वेंसी होती है जो 50 हर्ट्ज़ भी होती है या 60 हर्ट्ज़, तो इनको जो है एंटर होने देता है। तो ये जो है ट्रैप करता है जो हाई फ्रीक्वेंसी है और पास करता है लो फ्रीक्वेंसी को, और इसे जो है लो पास फिल्टर या बैंड ब्लॉक फिल्टर के तौर पर भी काम कर रहा होता है। तो ये आपने फ़ोटो देखी है, ये जो है 132 केवी या उससे बड़े जितने भी सब स्टेशंस होते हैं, 220 हो गया, 400 या 500 या 765 केवी के जो हमारे सब स्टेशन है, उधर आपने ये इक्विपमेंट जो सिलेंड्रिकल इक्विपमेंट ये हैंग हो रहा है, सस्पेंडेड है, ये देखा होगा। तो ये जो है हमारे ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है दोनों साइड पे लाइन ट्रैप, ये दो सब स्टेशन के एंट्री पॉइंट पे है जहाँ हमारी ट्रांसमिशन लाइन ख़त्म हो रही है। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करते हुए उसे जो है डाइवर्ट कर रहा है पीएलसीसी पैनल की तरफ, जो पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन कर रहा है, और जो हमारी पावर फ्रीक्वेंसी है 50 या 60 हर्ट्ज़ उसे एंट्री दे रहा है हमारी सबस्टेशन के अंदर। तो अब आ जाते हैं उसका फंक्शन और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके ऊपर। तो इसका फंक्शन जो है ये है लो पास फिल्टर के तौर पर, और हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो ये जो है ट्रांसमिशन लाइन की दोनों एंड्स पे लगा होता है, रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग एंड पे, और ये जो है सब स्टेशन के एंट्री पॉइंट पे वेव ट्रैप ये लगे होते हैं, ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी के। तो इसमें क्या होता है जी, ये इंडक्टर और कैपेसिटर इन द लाइन ट्रैप सर्किट में होता है जो लो पास फिल्टर के तौर पर काम कर रहा होता है। यहाँ होता है इंजीनियर जो है इसलिए इसे बनाते हैं ताकि जो लो फ्रीक्वेंसी है उनको ये एंट्री दे सकें हमारे सबस्टेशन के अंदर और ब्लॉक कर सकें हाई फ्रीक्वेंसी या कैरियर कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद आ जाता है जो हमारा इंडक्टर कोयल है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस के। तो आपको पता है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल है। तो एफ एल जो है इसके प्रोपोर्शनल है, अगर एफ बढ़ेगा तो एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, तो उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगी कि फ्रीक्वेंसी को कि वो एंटर हो सके हमारे सबस्टेशन के अंदर। इसी तरह सेम टाइम पे जो हमारा कैपेसिटर है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और जब हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वो लो होगा, क्योंकि एक्सी जो है हमारा इंडक्टिव कैपेसिटेंस जो है इक्वल है 1/2 पाई एफ एल। तो इसमें ये इन्वर्स है, तो एफ बढ़ेगा तो एक्स सी जो है वो कम होगा। तो वो जो हमारा हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कुछ भी नहीं है, वो क्या करता है, एक हाई इम्पीडेंस देता है फ्रीक्वेंसी को, और जो हमारा लो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो लो इम्पीडेंस देता है हमारी फ्रीक्वेंसी को। ठीक हो गया, ताकि जो हाई फ्रीक्वेंसी की जो बैंड विड्थ है या फ्रीक्वेंसी है वो एंटर ना हो सके और ब्लॉक हो जाए और पीएलसीसी पैनल की तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो उसके बाद इसका एक एडिशनल फैक्टर भी है, क्योंकि जो हमारा लाइन ट्रैप है या वेव ट्रैप है, तो उसके अंदर जो इंडक्टेंस यानी कि उसमें जो इंडक्टेंस है लाइन ट्रैप के अंदर, जब वो किसी कैपेसिटिव एलिमेंट या बाकी जो सबस्टेशन में इक्विपमेंट लगे होते हैं उनके साथ क्या करती है, जब वो सीरीज़ में हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, एक ऐसा मिनी सर्किट बन जाता है कि जो उसकी कैपेसिटेंस होती है हमारे वेव ट्रैप की, और जो हम और जो कैपेसिटिव एलिमेंट होता है हमारे सबस्टेशन के इक्विपमेंट का, जब वो सीरीज़ में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हम इम्पीडेंस को कम कर देते हैं, और जो हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है वो थोड़ी लीक कर करके हमारे सबस्टेशन के अंदर भी एंटर हो रही होती है। तो इस लीकेज को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, हम रजिस्टर जो है वो लगाते हैं अपने ट्यूनिंग में। ये जो हमारा मेन ट्यूनिंग सिस्टम है, तो कैपेसिटर के साथ हम क्या लगाते हैं, अपना एक रजिस्टर लगाते हैं जो अमूमन 400 ओम्स का होता है, जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन की मैच करेक्टरिस्टिक के मैचिंग इम्पीडेंस पे हिसाब से लगाया जाता है, ताकि ये जितने भी हमारे अंदर ये सीरीज़ में हो जाता है कैपेसिटर और इंडक्टर, तो उनको मिनिमाइज़ करके हमारी
हाई फ्रीक्वेंसी को सबस्टेशन के अंदर एंटर होने से रोक सके। तो बेसिकली जो पर्पस और फंक्शन है आपको समझ आ गया होगा कि हमारी ये जितने भी इक्विपमेंट यानी कि वेव ट्रैप जो एक प्रोटेक्टिव डिवाइस लगी हुई है, ये हाई फ्रीक्वेंसी को एंटर होने से रोकता है और लो फ्रीक्वेंसी को हमारे सिस्टम में जाने देता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।